हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं उसका शीर्षक है कहानी एक चित्र की। देखो शशांक, यह चित्र कैसा है? राकेश ने एक चित्र दिखाते हुए अपने मित्र से पूछा। बहुत सुंदर। शशांक उसे देखकर उछल पड़ा। फिर पूछने लगा, पर दोस्त तुमने इसे बनाया कैसे है? कबूतर, चिड़ियों के झड़े हुए पंखों और जली हुई तीलियों आदि बेकार की चीजों से बना है। मेरी माँ ने इन बेकार की वस्तुओं का उपयोग करना सिखाया है, राकेश ने उत्तर दिया। शशांक उस चित्र को 2 पल ठगा सा देखता रहा। फिर मनी मन उसने सोचा कि वह उससे भी सुंदर चित्र बनाकर राकेश को दिखाएगा। कई दिनों तक शशांक सोचता रहा। फिर सहसा ही उसे एक विचार आया कि यदि वह पूरा चित्र तितलियों के पंखों से बनाए तो वह बड़ा ही सुंदर लगेगा। फिर क्या था, शशांक अपने विचार को पूरा करने में जुट गया। उसके घर के पास ही उसके मित्र का एक बहुत बड़ा बाग था। वह प्रतिदिन उसमें जाने लगा, पर तितलियों के झड़े हुए पंख खोजने में शशांक को बड़ी परेशानी हुई। यों उस बाग में रंग बिरंगी मन भावन अनेकों तितलियां उड़ती रहती थीं। एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती रहती थीं, पर वहां मरी हुई तितलियों के पंख बहुत ही कम मिल पाते थे। शरारती शशांक ने अब दूसरा ही उपाय निकाल लिया। वह फूलों का रस पीती तितलियों को धागा फंसाकर पकड़ने लगा। धागे में फंसकर तितलियां छटपटाती, पर शशांक उन्हें छोड़ने का नाम भी न लेता। उल्टे उनकी छटपटाहट देखकर प्रसन्न ही होता। बाग के रखवालों को शशांक की यह आदत तनिक भी अच्छी न लगती थी। वे बार बार कहते, देखो शशांक, किसी भी जीव को कष्ट देना अच्छी बात नहीं। जो आत्मा हम में है वही सब में है। जैसे हमें शरीर से कष्ट होता है वैसे ही छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी होता है। हम कुछ कर पाएं तो उनकी सेवा सहायता ही करें। उन्हें दुख देना हमारी मूर्खता है। पर शशांक था कि उस पर इन बातों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। वह एक कान से सुनता था और दूसरे से निकाल देता था। एक दिन शशांक आम के पेड़ की छाया में बैठकर चित्र बना रहा था। तभी चुपचाप उसके पिता के मित्र और बाग के मालिक उसके पीछे आकर खड़े हो गए। बाग के रखवाले से उन्हें सारी बात पहले ही पता लग चुकी थी। उन्होंने पीछे से आकर शशांक का चित्र छीन लिया और उसके देखते देखते टुकड़े टुकड़े करके उसे हवा में उड़ा दिया। यह देखकर शशांक स्तब्ध रह गया। तभी उसने सुना कड़कड़ाती आवाज में उसके मित्र के पिताजी कह रहे थे, समझ में नहीं आता कि आखिर यह क्या सोचकर तुमने तितलियों को मारना शुरू किया है। क्यों तुम्हें नाचती वलखाती जीती जागती तितलियां नहीं भाई और तुम उनके प्राण लेने के लिए उतारू हो गए? तुम मनुष्य नहीं, राक्षस हो। राक्षस? राक्षस कैसे चाचा जी? शशांक के मुंह से बस इतना ही निकला। जो अपने थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए, क्षणिक प्रसन्नता के लिए दूसरों को सताए और उनके प्राणों को भी ले ले, वह राक्षस नहीं तो और क्या है? मनुष्य कहलाने का अधिकारी तो वो होता ही नहीं है। जो औरों के लिए हंसते खेलते और सुखों को निछावर कर दे, वही मनुष्य है। चाचा जी गंभीर होकर बोले। शशांक चुपचाप सिर झुकाए सुनता रहा। चाचा जी फिर बोले, सो तो जरा, जितनी तितलियां तुमने मारी हैं सारी की सारी तुम्हारे शरीर से आके चिपक जाएं, मुंह पर फड़फड़ाने लगे, तुमसे बदला लेने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? याद रखो, किसी को सताकर हम कभी सुखी नहीं रह सकते। कभी ना कभी हमको इसका दंड अवश्य मिलता है। ईश्वर के यहां देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। अपराधी सा शशांक कह रहा था, मैंने सोचा था चाचा जी एक सुंदर चित्र बन जाएगा। बेटे, तुम्हें चित्र बनाना है तो रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियों से, तरह तरह के पत्तों से बनाओ। वह सौंदर्य जिसके मूल में प्राणों की बलि है, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। उसकी तो जितनी उपेक्षा की जाए, जितनी निंदा की जाए, वह कम है। चाचा जी ने कहा, आगे ऐसा नहीं करूंगा। यह कहकर शशांक चुपचाप वहां से चल दिया। अपनी गलती उसकी समझ में आ रही थी। रास्ते भर वह सोचता रहा कि चाचा जी ठीक ही कह रहे थे कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करना मनुष्यता नहीं है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने मतलब के लिए कभी भी किसी भी प्राणी को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी प्राणियों में जीवन होता है और उसे ईश्वर ने ही रचना है। ओके, बाय।